Hello 9th standard students. Today I am going to start with the 1.3 exercise of maths 2 maths 1. ये क्वेश्चन में अपने को दिया है कि इफ़ a इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, बी इज इक्वल टू सी डी ई एफ, सी इज इक्वल टू बी डी एंड डी इज इक्वल टू ए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स. अभी ये जो होता है इसको ये सिंबल का मतलब होता है सबसेट. इसका मतलब होता है सी के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर हैं, ए के सारे एलिमेंट्स डी के अंदर है, डी के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर है. अभी अगर इस क्वेश्चन में देखेंगे सी में क्या है, बी और डी दिए, और बी में क्या दिए है, सी डी ई एफ दिए. तो हम क्या बी सी के सारे एलिमेंट्स मतलब बी और डी बी में है? नहीं है. डी तो है लेकिन बी एलिमेंट्स नहीं है, तो हम लोग सी सबसेट ऑफ बी नहीं बोल सकते. ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. करेक्ट. ए इज सबसेट ऑफ डी. ए में कौन से एलिमेंट्स हैं? ए बी सी डी ई. डी में कौन से एलिमेंट है? ए ई. मतलब ए के सारे एलिमेंट्स, ए के जितने ए बी सी डी ई है वो डी के अंदर है क्या? नहीं. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट. राइट. डी के सारे, डी इज़ द सबसेट ऑफ बी. डी के सारे एलिमेंट, डी में क्या है? ए ई. और बी में क्या ए ई है क्या? नहीं. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग. फोर्थ स्टेटमेंट देखेंगे, डी सबसेट ऑफ ए. डी में क्या है? ए ई है. ए में भी ए ई है, तो डी इज़ द सबसेट ऑफ ए. दिस इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट. लिखना कैसे है वो देख लेते हैं हम लोग. ए के सारे एलिमेंट्स ए बी सी डी, बी के सी डी यहाँ. तो अगर पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है सी इज सबसेट ऑफ बी, तो सी में क्या है? बी डी. बी में क्या है? बी डी है क्या? नहीं. तो सी इज द सबसेट ऑफ बी इज, इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट. इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट. ठीक है. कितना भी लिख देंगे तो भी चलेगा. ठीक है. और जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन बोले तो बी इज सबसेट ऑफ ए. चेक करो. बी में क्या है? सी डी ई है. ए में सी डी ई है, मतलब बी इज द सबसेट ऑफ. इट इज करेक्ट स्टेटमेंट. इट इज ट्रू. क्या बोल सकते हैं इसे? इट इज़ ट्रू और इट इज़ राइट, दोनों ही भी चलेगा. तो बाय दिस वे यू टू राइट द आंसर. हाँ, तो हर एक क्वेश्चन चेक करना है और ऐसे ही स्टेटमेंट लिखना है. इज दिस क्लियर? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20 एज यूनिवर्सल सेट एंड सो सेट एक्स एंड वाई यूजिंग वेन डायग्राम. अभी एक्स में दिया है एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर मोर देन 7 एंड लेस देन 15, मतलब 7 से बड़ा और 15 से छोटा नेचुरल नंबर होना चाहिए. एक्स इज़ द सबसेट ऑफ वाई. वाई इज सच दैट वाई इज़ द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर बट वाई इज़ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20. 1 to 20 से बीच में प्राइम नंबर बोल सकते हैं कि जो किसी भी टेबल में ना आता रहे. राइट. तो खाली खुद के टेबल से डिवाइड होता रहे. इज़ दिस क्लियर? तो 1 से 20 यूनिवर्सल नंबर लेना है. एक्स जो है नेचुरल नंबर है 7 से ज़्यादा और 15 से कम. वाई जो है प्राइम नंबर है 1 to 20 के बीच में. राइट. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका लिस्ट सेट में प्रिपेयर करते हैं. राइट. सी यू इज़ द यूनिवर्सल सेट. एक्स से 20 तक का नंबर लेना है. राइट. इसका लिस्ट बना लिया. एक्स इज़ द नेचुरल नंबर मोर देन 7, लेस देन 15 लेना है. एक्चुअली 15 शुड नॉट बी देयर बिकॉज लेस देन 15 बोला है, 15 नहीं रहेगा. राइट. मोर देन 7 और लेस देन 15 लेना है. और वाई जो है नेचुरल नंबर लेना है 1 से 20 के बीच में. प्राइम नंबर जो किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होता है. तो 2, 3, 5, 7, 11 ये किसी भी टेबल में नहीं आता है. राइट. अब इसको अपने को वेन डायग्राम के थ्रू बताना है. वेन डायग्राम मतलब अपने को डायग्राम के थ्रू बताना है. अभी सबसे पहले मैंने बॉक्स बनाया. बॉक्स को नाम दे दिया यू, एक सर्कल को नाम दिया एक्स और दूसरे सर्कल को नाम दिया वाई. करेक्ट. अभी देखो एक्स और वाई में कुछ कॉमन नंबर्स हैं. जो 11 कॉमन है, 12 कॉमन है, सॉरी 12 कॉमन नहीं है, 13 कॉमन है. राइट. और कोई नंबर्स कॉमन है नहीं.
खाली दो ही नंबर कॉमन है, 11 और 13, ये 12 की जरूरत नहीं है, 12 को रफ कर देते हैं, राइट। तो 11 एंड 13 ओनली कॉमन, तो एक्स और वाई में जो कॉमन है पहले वो मिडल में डाल दो, 11 एंड 13, करेक्ट। अब x में जो कॉमन छोड़ के बाकी जो बचा है वो x के अंदर डाल दो, 8 9 10, 8 9 10 12 14, ये हो गया आपका x में। y में जो कॉमन लिखा है वो छोड़ के बाकी सब लिख दो, 2 3 5 7 17 19, करेक्ट। अब जो x और y में आ गया है वो नंबर अपने को u में नहीं डालना है, राइट। अब जैसे 8 आ गया तो 8 कैंसिल कर दो, 9 आ गया 9 कैंसिल, 10 कैंसिल, 11 कैंसिल, 12 कैंसिल, 13 कैंसिल, 14 कैंसिल, राइट। और इसमें 2 कैंसिल है, 3 कैंसिल है, 5 कैंसिल है, 7 कैंसिल है, 11 13 ऑलरेडी कैंसिल किया, 17 और 19 कैंसिल है। मतलब ये नंबर्स अपने को u के अंदर नहीं डालना है। अब जो अंडरलाइन नहीं किया है वो u में डाल दो, जैसे 1, राइट, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 15 16, और उसके बाद 18, और लास्ट में 20। तो बाय दिस वे यू हैव टू प्रिपेयर वेन डायग्राम, राइट। सबसे पहले क्या करना है, कॉमन नंबर मिडल में डाला, कॉमन नंबर को छोड़ के बाकी जब जो एक्स में बचा एक्स में डाल दो, बाकी सब जो वाई में बचा वाई में डाल दो, इन दोनों का नंबर छोड़ के बाकी जितने बच्चे हैं वो बाहर यू में डाल दो। दिस इज़ द मेथड बाय विच यू कैन प्रिपेयर द वेन डायग्राम। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। See the question. U is equal to 1 2 3 7 8 9 10 11 12, P is equal to 1 3 7 10. Then first show that set U P and P dash by Venn diagram। U P और P dash Venn diagram से दिखाना और वेरीफाई करना है P dash का डैश इज इक्वल टू P, राइट। और डैश मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। सपोज P क्या है, 1 3 7 10 है, तो P डैश, P ऊपर का जो अपोस्ट्रोफी कॉमा है उसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। मतलब P के अंदर जो नंबर नहीं वो P कॉम्प्लीमेंट में आएगा। जैसे U में कितना है 1 2 3 7 8 9 10 11 12, P में कितना है 1 3 7 10, तो P का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 3 7 10 छोड़ के बाकी सब नंबर 2 8 9 10 11 12, 10 भी नहीं, मतलब ये चारों नंबर को छोड़ के बाकी सब P डैश या P कॉम्प्लीमेंट में आएगा। इज़ दिस क्लियर? तो अभी हम लोग सॉल्व करते हैं, पहला लिस्ट प्रिपेयर करते हैं। तो सी हियर U इज इक्वल टू लिखा है 1 2 3 7 8 9 10 11 12, जैसा नोटबुक जैसा टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन में दिया है। P का वैल्यू है 1 3 7 10। P का कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 3 7 10 को छोड़ के, तो 1 3 7 10 ये छोड़ के बाकी जो नंबर है 2 8 9 11 12 वो P के कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। इज़ दिस क्लियर? तो U पूरा नंबर है, P में 1 3 7 10 और P का कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 3 7 10 छोड़ के बाकी सब नंबर्स, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, ये माइंड में रखो, ठीक है। अभी हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। जैसे P में अभी पहले नंबर से वो लिख लो, P में नंबर्स क्या क्या है, 1 3 7 10, 1 3 7 10 P में लिखा। अभी बाकी जो नंबर बचा है 1 3 7 10 को छोड़ के 2 8 9 11 12, मतलब U में तो सब आ जाएंगे, P में 1 3 7 10 और P का कॉम्प्लीमेंट मतलब बाहर वाला नंबर क्या होगा, P का कॉम्प्लीमेंट होगा। इज दिस क्लियर? तो दिस इज द मेथड बाय विच यू कैन show the set. This is the Venn diagram. This is the answer of first question. Now second question we have to prove. This is the first question answer. Second question we have to prove that P dash P complement का complement is equal to P, right? P complement का complement is equal to क्या, P।
अभी मुझे बताओ पी का कॉम्प्लीमेंट क्या है? 2 8 9 10 11 2 8 9 11 12। पी का कॉम्प्लीमेंट है 2 8 9 11 12। उसका भी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? 1 3 7 10। पी का कॉम्प्लीमेंट 1 3 7 10। ये जो है इसका है पी का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। पी का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या है? 1 3 7 10, राइट। और पी का भी सेट क्या है? 1 3 7 10। तो बोल सकते हैं पी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पी। पी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पी। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन आंसर। इज दिस क्लियर? जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। This is the U written, then P I have make the list, then P complement 2 8 9 11 2 8 9 11 12, मतलब P के सारे नंबर्स छोड़ के बाकी सब U में से। और बाद में इसका मैंने पहला U लिखा, U के अंदर सर्कल बनाया, P में सारे मैंने 1 3 7 10 लिख दिया और बाकी जो बचे वो बाहर लिख दिया, ठीक है। P का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू P कैसे प्रूव किया? पहले P का कॉम्प्लीमेंट मतलब पी का कॉम्प्लीमेंट में छोड़ के बाकी सब नंबर, तो पी के कॉम्प्लीमेंट छोड़ के बाकी सब नंबर 1 3 7 10 है, राइट। और पी के एलिमेंट में 1 3 7 10 है, मतलब पी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पी। ये आंसर प्रूव हो गया। इज दिस क्लियर? नाउ जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द आंसर। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन आंसर, राइट। दिस इज सेकेंड क्वेश्चन आंसर एंड सेकेंड मेन आंसर वी हैव सॉल्व, ठीक है। एंड देन आफ्टर एंड फर्स्ट ट्रू फॉल्स वाला आंसर, इसको होमवर्क में सॉल्व करना है। हाँ, एक्सरसाइज नंबर 1.3 है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एज अ होमवर्क सॉल्व करना है। क्वेश्चंस का भी फ़ोटो ले लीजिए। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस 3 क्वेश्चन, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, which we have already solved. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.